इस वक्त हम मौजूद हैं कासगंज के जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी में और यहाँ हमारे साथ कई अधिवक्ता मौजूद हैं क्योंकि कासगंज बार एसोसिएशन की ओर से 2 दिन की जो हड़ताल हुई थी, इसी संदर्भ में आज अधिवक्ता एक है और यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैश। आइए बात करते हैं सर, जिस तरह से हड़ताल चल रही है, कल भी हड़ताल रही थी, आज भी हड़ताल है, पूरी तरह से न्यायिक कार्य से विरत है अधिवक्ता, क्यों विरत है? ये हमारे अधिवक्ता साथी सुरेंद्र सिंह की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है भूमाफियों द्वारा। इसके विरोध में हम हड़ताल पे हैं। हमारे बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ अन्य अधिवक्ता भी कप्तान से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद भी कप्तान के आश्वासन के बाद भी रात में उन्होंने कब्जा कर लिया, तो अभी फिर पुलिस गई है, अभी अधिवक्ता वो वहीं पर हैं। तो ये अधिवक्ताओं के साथ ये हो रहा है, तो आम आदमी के साथ तो क्या हो सकता है कुछ पता नहीं। भाजपा सरकार में भूमाफिया सक्रिय है। यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच का ये एक इंटेंशन है, इसलिए जानकारी चाह रहा हूँ कि ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, क्या मकसद है? ये हड़ताल अभी तक तो हमारे बार के प्रेसिडेंट अध्यक्ष ने सब मीटिंग करके निर्णय लिया था, आज तक तो है ही। अब आज 3:30 बजे के बाद मीटिंग होगी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा हम उनके साथ हैं, वो अधिवक्ता हित के साथ हैं। अधिवक्ताओं में आक्रोश है क्योंकि अधिवक्ताओं की जमीन पर कब्जा किया गया है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन के विरोध में है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दयनीय है, ये तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में नजर ही आ रहा है। आपने देखा है कि कल बांदा की जो एक सिविल जज हैं, उन्होंने भी जिस तरह से अपनी जो घटना उनके साथ हुई है या जिस तरह से दर्द बयां किया है, और यहाँ जिस तरह से अधिवक्ता एकजुट हो रहे हैं, यहाँ मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं सेक्रेटरी साहब। आइए उनसे जानते हैं। सर, हड़ताल चल रही 2 दिन हो गए, क्या लग रहा है, क्यों चल रही है हड़ताल? हमारे बार के सम्मानित अधिवक्ता हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनकी कृषि योग्य भूमि जो है 4 लेन हाईवे है जो नदरई से एटा वाला, उस पर मौजूद है और काफी बड़ा वो नंबर है। लेकिन वजह से उन्होंने कृषि के योग्य ही कुछ टुकड़ा बेचा था, लेकिन उसने क्या किया है, जिसको बेचा गया है भूमाफियाओं से मिलकर जो जगह दी गई है उसके अलावा जो फ्रंट की जगह है, जो कीमती जगह है, उस पर वो कब्जा करना चाह रहा है। उसने कब्जा करने के लिए दीवार भी लगा दी है। कल उस संबंध हम लोग एसपी साहब से मिले, डीएम साहब से मिले और डीएम साहब से निवेदन किया गया कि राजस्व टीम गठित कर मौके की जो स्थिति है उसकी नापतोल कराई जाकर भाई उसका जो है उसको दिलवाया जाए और हमारी जमीन मुक्त कराई जाए। लेकिन उसमें आज एक नई बात और निकल के आई है कि उस जमीन को भूमाफियाओं के लिए एक अवैध कॉलोनी विकसित करने के लिए भेज दिया गया है। एक मतलब उससे कहते हैं आप समझे प्राइवेट तौर पर, और भूमाफिया उस पर पूरे पे कब्जा कर उस जमीन को शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप न करके अवैध रूप से बेचना चाहते हैं। तो अधिवक्ताओं को इतना कमजोर क्यों समझ रहा है प्रशासन, क्या वजह है? अधिवक्ता कमजोर तो नहीं है, लेकिन अधिवक्ता के बस ये है कि चूंकि वो कानून का जानकार है, वो और लोगों की तरह न लड़ना जानता है न और लोगों की तरह उपद्रव करना जानता है, इसलिए तमाम कानूनी रास्ते अभी अपनाए जा रहे हैं। और यदि इनसे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके लिए आंदोलन के लिए अधिवक्ता पूरा समाज मजबूर होगा। कप्तान साहब से कल आप लोग मिले थे, एक पैनल गया था, उसमें क्या आश्वासन दिया गया? कप्तान साहब चूंकि पुलिस के अधिकारी हैं तो उन्होंने ये कहा था कि आप एक बार जाके डीएम साहब को अवगत कराएं। इतना जरूरी हुआ कि कप्तान साहब ने कल कहा, उसके बाद कल दिन में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन सुना गया कि रात में कुछ काम चोरी छिपे किया गया है और डीएम साहब से भी कहा गया। तो डीएम साहब ने भी कहा कि हम राजस्व टीम गठित करेंगे, लेकिन अभी तक न कोई टीम गठित की गई है न कोई राजस्व टीम मौके पर पहुंची है। अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति रहेगी? अभी 3:30 बजे हमारी बार की मीटिंग होगी और उसमें जो आगे की रणनीति बताई उसको हम आपको कल अवगत कराएंगे। तो आगे की रणनीति अब यहाँ एक बैठक होगी, उसके बाद ही तय होगी। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।